राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइज़र एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बायर कंपनी के फेनस क्विक इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसके बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि ये किस तरीके का कीटनाशक है, कौन कौन सी फसलों पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलों पे इसकी कितनी कितनी डोज रहने वाली है, क्या इसकी कीमत है, किस तरीके का ये कार्य करता है और कितने दिन तक ये हमारी फसलों को कीटों से बचा करके चल सकता है। साथ ही साथ कौन कौन से कीटों पर इसके अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ टेक्निकल क्या है इसके अंदर, कीमत क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और किसान भाई, यदि बरसात हो जाती है स्प्रे करने के बाद तो इसके हमें कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, इसके बारे में एक कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। यदि आपके मन में कोई टेक्निकल है, कोई कीटनाशक है या फिर कोई फंगीसाइड है, कोई ग्रोथ प्रमोटर है, उसकी वीडियो यदि आप बनवानी चाहते हैं तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तुरंत ही उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके मैं आप सबके सामने लेकर के आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, बायर का जो ये कीटनाशक है बहुत ही शानदार और अच्छा कीटनाशक है। किसान भाइयों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर टेक्निकल की कि इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल दिए गए हैं। बायर के फेनिस क्विक कीटनाशक के अंदर किसान भाइयों आपको फ्लोविंडामाइड 8.33% प्लस डेल्टामेथ्रिन 5.56% ऐसी फार्मूलेशन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। फ्लोविंडामाइड 8.33% जो इसके अंदर दिया गया है, ये किसान भाइयों ये एक रिनोइड ग्रुप का कीटनाशक है। किसान भाइयों, बायर का जो फेनिस क्विक कीटनाशक है, इसका स्प्रे जैसे ही हमारी फसल के ऊपर लग रहे कीटों के ऊपर पड़ता है तो कीटों के जो नर्वस सिस्टम होता है उसे किसान भाइयों ये बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त कर देता है। और जो कीट होता है, जो कीड़ा होता है, वो किसान भाइयों उसे लकवा मार जाता है और वो फिर ना ही तो खाने योग्य रहता है और ना ही वो पीने योग्य रहता है। और लगभग 2 से लेकर 4 घंटे के बाद उसकी किसान भाइयों मृत्यु हो जाती है। दूसरा टेक्निकल जो इसके अंदर दिया गया है वो दिया गया है डेल्टामेथ्रिन 5.56%। यह किसान भाइयों एक इस तरह का कीटनाशक है कि जितने भी रस चूसक कीट होते हैं, सभी तरह के रस चूसक कीटों पर डेल्टामेथ्रिन बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। यदि आपकी फसल के अंदर रस चूसक कीटों का ज़्यादा अटैक है तब किसान भाइयों आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि फेनिस क्विक का आप जो स्प्रे कर सकते हैं, जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम अपनी कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल किसान भाइयों आप मूंग की फसल पे कर सकते हैं, धान पर कर सकते हैं, गोभी पर कर सकते हैं, टमाटर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मिर्च पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं पर भी किसान भाइयों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी जो हमारी अन्य सब्जी वर्गीय फसलें हैं, सभी तरह की सब्जी वर्गीय फसलों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट ये निकाल करके आपको देगा। साथ ही साथ जो हमारी फूल वर्गीय फसलें हैं उन पर भी किसान भाइयों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दलहनी फसलों पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलहनी फसलों पे भी किसान भाइयों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे परिणाम किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। अब किसान भाइयों साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि फेनिस क्विक का जो हमें स्प्रे करना है वो कौन कौन से कीटों पर करना है, यानी कौन कौन से कीटों पर इसे महारत हासिल है। जिन जिन कीटों के बारे में आज आपको बताया जाएगा। ये कीट यदि आपकी फसल के अंदर लगते हैं तो 100% आपको इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। जो हमारी बोलवर्म होती है, बोलवर्म पर इसके बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टेम बोरर पर इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लीफ फोल्डर पर भी किसान भाइयों आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। फ्रूट बोरर पर भी किसान भाइयों इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी रस चूसक कीट होते हैं उन पर भी इसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे सफ़ेद मक्खी है, उस पर भी इसका बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड पेस्ट पर भी किसान भाइयों इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। जितने कीटों के बारे में मैंने आपको बताया, सभी कीटों पर इसका बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, जितने कीटों के बारे में आपको बताया जा रहा है इनमें से यदि कोई भी कीट आपकी फसल के अंदर लगा हुआ है तभी आपको इसका स्प्रे करना है। यदि कोई अन्य कीट है तो एक बार आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या उस कीट पर इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे या फिर देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसकी डोज की कि इसकी कितनी डोज लेनी है। तो किसान भाइयों यदि हम इसकी डोज की बात करें तो जो हमारा 15 लीटर वाला पंप होता है, 15 लीटर वाले पंप के अंदर आपको किसान भाइयों लगभग 10 ml के आसपास फेनिस क्विक इंसेक्टिसाइड को आपको लेना होगा। और इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद तब आप यदि अपनी फसल के ऊपर इसका स्प्रे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों प्रति एकड़ की। यदि हम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज जानना चाहते हैं तो प्रति एकड़ यदि आपको इसकी डोज देनी है तो लगभग आपको
130 से लेके 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी और आपको लगभग 80 से लेके 100 ml फेनिस क्विक इंसेक्टिसाइड को लेना है और इसे मिला करके आप अपनी फसलों पे स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकता है। अब किसान भाइयों देख लेते हैं इसकी कीमत कि इसकी जो कीमत है मार्केट में क्या कीमत देखने को मिलती है। सबसे पहले तो किसान भाइयों आप अपने मार्केट में पता करके बताएं कि आपके यहाँ पर बायर का जो फेनिस क्विक इंसेक्टिसाइड है इसकी क्या कीमत चल रही है। जबकि किसान भाइयों नॉर्मली यदि बात की जाए तो इसका जो 100 ml का पैक देखने को मिलेगा ये आपको लगभग 350 से लेकर के 400 रुपये के आसपास देखने को मार्केट में मिल जाता है। बहुत ज़्यादा महंगा भी मैं इसे नहीं कहूँगा और बहुत ज़्यादा सस्ता कीटनाशक भी मैं इसे नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ये किसान भाइयों के अफोर्ड में आ जाता है, उनके बजट में जाता है। क्योंकि 400 रुपये प्रति एकड़ का यदि मैं खर्चे की बात करूं तो 400 रुपये का खर्चा किसान भाई आसानी के साथ कर सकते हैं यदि उनकी फसल के ऊपर जो कीट लगे हुए हैं उन कीटों से फसल को बचाया जा सकता है। बात करते हैं इसका रिजल्ट जो हमें किस समय पर ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो किसान भाई जब मौसम के अंदर हल्का सा ठंडापन होता है, जब मौसम के अंदर हल्का सा यदि आसमान के अंदर बादल बने हुए हैं, या फिर आप इसका स्प्रे सुबह के नंबर में कर सकते हैं या फिर इसका स्प्रे आपको करना चाहिए शाम को 3 बजे के बाद। बहुत ही अच्छे रिजल्ट ये आपको निकाल करके देगा। साथ ही साथ मैं बता दूं इसका स्प्रे करने के बाद यदि 1-2 घंटे के बाद बरसात भी अगर हो जाती है तो 2 घंटे के बाद बरसात होगी तब भी किसान भाइयों इसके आपको 80 से 90% रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। यानी कि बरसात होने के बाद भी इसके रिजल्ट में ज़्यादा बड़ी कमी देखने को आपको नहीं मिलेगी। अच्छा रिजल्ट ये आपको यहाँ पर भी निकाल करके दे देता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों रिजल्ट टाइम की कि कितने दिन तक आपकी जो फसलों पर कीटों से आपकी फसलों को बचाकर चल सकता है। तो किसान भाइयों लगभग ये स्प्रे करने के 14 से लेकर 16 दिन तक आपकी फसलों को कीटों से बचा करके चलेगा और आपकी फसल के ऊपर कोई भी कीट नहीं लग पाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि किसान भाई जब भी आप इस कीटनाशक का उपयोग अपनी फसल के अंदर करेंगे खेत के अंदर नमी होनी आवश्यक है। या तो आप पहले सिंचाई कर दें, उसके लगभग 3 से लेके 4 दिन के बाद आप अपने खेत के अंदर स्प्रे करें, या फिर किसान भाइयों पहले आप स्प्रे कर दें और स्प्रे करने के लगभग 12 से 14 घंटे के बाद आप अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। आपको अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएगा। अब किसानों ये बात कर लेते हैं क्या हम इसे एनपीके के साथ मिला सकते हैं या नहीं। तो एनपीके के जितने भी फॉर्मुलेशन आते हैं सबके साथ आप इसका मिला करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी अन्य फंगीसाइड के साथ यदि आप इसे मिलाना चाहते हैं, जैसे कि यह हमारा कीटनाशक है, किसी फंगीसाइड के साथ आप इसे मिलाना चाहते हैं मिला सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि आप किसी और कीटनाशक के साथ इस कीटनाशक को मिलाना चाहते हैं तब भी आप मिला सकते हैं, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ह्यूमिक एसिड के साथ यदि आप इसे मिलाना चाहते हैं तो ह्यूमिक एसिड के साथ भी आप इसे मिला सकते हैं, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तेज गर्मी में आपको इसका स्प्रे नहीं करना है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके नहीं देगा। तो मौसम में जब भी हल्का सा ठंडापन हो तभी आपको इसका रिजल्ट मिल पाएगा और अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके दे पाएगा। अपनी तरफ से किसान भाइयों मैंने फेनिस क्विक कीटनाशक के ऊपर पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें।